आज आपके साथ किस्सा शेयर करेंगे क्रांतिकारियों का, वीर जवानों का, जिन्होंने अपने देश के लिए, हमारे लिए, आजादी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। उन महान क्रांतिकारियों का किस्सा आपके साथ शेयर करेंगे। कहते हैं कि आगरा में एक मीटिंग थी और उस मीटिंग के पूरे हो जाने के बाद फिर क्रांतिकारियों ने एक दूसरे के साथ थोड़ा हंसी मजाक में टाइम स्पेंड किया। राजगुरु थे, सुखदेव थे, बटुकेश्वर दत्त थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, ये सभी लोग थे और एक गुफ्तगू, एक हंसी मजाक का दौर चला। और उस दौर में सभी ये बात करने लगे कि अगर कोई क्रांतिकारी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गया, तो किस वजह से चढ़ेगा। तो ये बात करते करते कब ये किस्सा ठहाकों में बदल गया पता ही नहीं चला। सबसे पहले उन्होंने बात की राजगुरु की। राजगुरु को बहुत शौक था सोने का। जब भी उन्हें वक्त मिलता था वो सो जाते थे, अपनी नींद पूरी करने में व्यस्त हो जाते थे। तो सभी ने यही कहा कि राजगुरु अगर कभी पकड़ा गया तो अपने सोने की आदत की वजह से ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये हर टाइम सोता ही रहता है। जब भी इसे टाइम मिलता है कभी ना कभी अंग्रेज पुलिस इसे फड़ दबोचेगी जब ये सोया हुआ होगा। तो सभी इस बात पर हंसने लगे। फिर एक दूसरे ने कहा कि और इसकी आंख भी तब खुलेगी जब ये लॉकअप में पड़ा होगा, और लॉकअप में ही उठकर ये पूछेंगे कि मैं ये सपना देख रहा हूँ या सचमुच में मैं पकड़ा गया हूँ, हकीकत है ये। तो इस पे सभी जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगे। उसके बाद बटुकेश्वर दत्त के बारे में बात होने लगी कि बटुकेश्वर दत्त बहुत ज्यादा प्रकृति प्रेमी है, उन्हें कुदरत से बहुत प्यार है और घंटों बैठकर वो चांद को निहारते रहते हैं और कुछ पंक्तियां भी जोड़ते रहते हैं। तो ये बात चली कि बटुकेश्वर दत्त की इसी आदत के कारण कभी न कभी ये पकड़े जाएंगे, क्योंकि उनको घंटों चांद को बैठकर देखने की और निहारने की आदत है और वो इसी आदत के में खोए रहते हैं और चांद को जब देखते हैं तो फिर देखते ही रहते हैं। आसपास क्या हो रहा है उन्हें कोई खबर ही नहीं होती है। तो एक सज्जन ने कहा कि जब ये पकड़े जाएंगे तो यही कहेंगे कि अम्मा आपने कभी, पुलिस वालों से, अंग्रेजों से यही कहेंगे कि आपने कभी चांद देखा है, पूरा चांद देखा है। कुछ ऐसे वो वार्तालाप करेंगे, गुफ्तगू करेंगे अपने पकड़े जाने के बाद। तो ये सिलसिला बातों का चल रहा था। उसके बाद बात आई चंद्रशेखर आजाद की और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, हालांकि उनके बारे में सबको पता ही है कि वो क्रांतिकारी दल के कमांडर इन चीफ थे और उनको अपनी पिस्टल, जिसे वो बमतुल बुखारा भी कहते थे, उस पर बहुत यकीन था और वो अक्सर कहा करते थे कि वो कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे क्योंकि उनके पास अपना बमतुल बुखारा है और ये उनकी हमेशा मदद करेगा। और वो थे भी अपनी आज़ाद प्रकृति के मालिक ही। और जब उनके बारे में कुछ क्रांतिकारियों ने ऐसी ही हास्यपूर्ण टिप्पणी की तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो वहां से उठकर चले गए। हालांकि आपको बता दें कि इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब क्रांतिकारियों की और पुलिस की मुठभेड़ हुई थी तब भी वो पूरी तरह डटे हुए थे और पुलिस वालों को अपने करीब नहीं आने दिया था। और इस तरह उन्होंने ये पक्का कर दिया था, श्योर कर दिया था कि चंद्रशेखर आजाद कभी भी पुलिस वालों के हाथ नहीं आएंगे। भगत सिंह की बात चली तो कहने लगे कि भगत सिंह एक सिनेमा प्रेमी हैं, उनको सिनेमा देखने की बहुत ज्यादा आदत है और कभी भी अगर भगत सिंह पकड़े गए तो जरूर सिनेमा देखते ही पकड़े जाएंगे और पुलिस वालों से फिर पकड़े जाने के बाद यही कहेंगे कि अरे ठहरो यार, मुझे पिक्चर पूरी तो देख लेने दो। तो ऐसे कुछ हंसी मजाक और ठहाकों का दौर चला था। कहते हैं कि उन दिनों आगरा में जब क्रांतिकारियों की मीटिंग हो रही थी।